गुड मॉर्निंग भी सभी को। बस भाई इतनी देर बैठे के करे थे हम, क्लास शुरू होना है ना पेन मांगने लग गए। बस भाई बात नहीं, सीधे बैठो। मध्यकालीन भारत हमारा चला था मुगल वंश। कौन से शासक तक आगे थे हम? अकबर का समय स्टार्ट हो गया था। सूरी के बारे में पढ़ा? सारा पढ़ लिया सूरी के बारे में। अकबर पर कैसे आ गए हम? हाँ, तो फिर केवल जन्म हुआ है अकबर का, ठीक है। कामरान कितनी होगी? इतना पढ़ा था भाई हमने, ठीक है। दूर कर दूं, ठीक है, बता देना अभी, ठीक है। अकबर का जन्म कहां हुआ? कहां हुआ था? अच्छा, किसके यहां हुआ था ये बताओ पहले। अमरकोट में किसके यहां? वीरसाल, राजा वीरसाल। उनका एक जो पिता कौन थे अकबर के? हुमायूं नहीं, हुमायूं, हुमायूं, ठीक है। उनके एक दोस्त थे अमरकोट में, वीरसाल। वहां क्या होता है? इनका जन्म होता है। पहले संरक्षण कौन देगा इनको? अकबर को जो पहला संरक्षण है वो कौन देगा? संरक्षण को गार्जियन नाम सुना होगा आपने। फॉर्म फिल करते हो आप सारे किसी न किसी चीज का, उसमें दो चीजें लिखी मिलेंगी आपको, पेरेंट्स या गार्जियन, ठीक है। तो गार्जियन क्या होते हैं? हाँ, उसी तरीके से भी जो जिनसे जन्म लिया वो क्या होंगे? माता पिता। जो पालन पोषण करेंगे वो क्या होंगे? संरक्षक या गार्जियन, ठीक है। कई बार देखा आपने, देखना अभी ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखने वाली होती हैं। जब फॉर्म फिल करते हैं देखना वहां पे लिखा मिलेगा पेरेंट्स या गार्जियन। ये आपके पेरेंट्स है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपका गार्जियन कौन है। तो ऐसे ही इनका गार्जियन कौन था अकबर का? बैरम खां। कौन? बैरम खां, ठीक है। बाद में क्या बैरम खां एक उपाधि धारण करेगा खाने खाना की, और वो क्या बन जाएगा? इसका एक वकील या प्रधानमंत्री बन जाएगा। कुछ साल ये शासन करेगा, फिर कुछ साल महिलाएं शासन करेंगी अकबर के समय में, और अकबर बाद में क्या वास्तविक संस्था वो क्या है? शासक बनेगा अभी, ठीक है। तो पहले संरक्षक काल रहेगा, शुरू के जो 4 साल हैं वो, फिर 2 साल हैं वो उसको कहते हैं आप पर्दा शासन। कौन सा शासन है? पर्दा, क्योंकि महिलाएं क्या डालती थी? पर्दा डालती थी, मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो, तो उस वजह से जो शासन कर रही थी जो औरतें, ठीक है। तो क्योंकि अकबर का क्या है? जन्म माता ने दिया था, उसका लालन पालन किसी और ने किया था, ठीक है। तो इनकी माता थी जो दाई माँ वो अलग थी, और जन्म देने वाली माता अलग थी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसकी भाई? अब देखो जन्म कब हुआ? 1542 में। किसका? अकबर का। अच्छा, बीच में क्या होगा? अच्छा, पूरा समय काल यहां से लेके बीच में सारा नहीं चला, बीच में एक वंश आएगा। कौन सा? सूरी वंश। कौन सा वंश? सूरी वंश। उसके बारे में पढ़ेंगे हम बीच में, ठीक है। पूरी तरह से कुछ साल पहले क्या करेगा? हुमायूं शासन करेगा, फिर शेरशाह सूरी, आदिल शाह करेगा, इस्लाम शाह करेगा, आदिल शाह के साथ हेमू शासन करेगा, तो ये चलेगा। और बाद में क्या है? अकबर दोबारा फिर क्या करेगा? शासन करेगा। 2 बार अकबर शासन करेगा, क्योंकि ऐसा ही होता है शुरू में भी। बाबर के साथ भी ऐसा हुआ था, कभी उसको शासन मिल गया, कभी वो धक्के खा रहा है, फिर राजा बन गया। ऐसे ही हुमायूं राजा बन गया, फिर मार खाई, फिर राजा बन गया, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है? एक दौर चल रहा है। और ये कहा जाता है अगर हेमू अगर सही तरीके से
चीजें कर लेता तो हो सकता था भारत के ऊपर अकबर या के बाद, क्योंकि अकबर सबसे महान शासक रहा है मुगल वंश का, तो वो आगे नहीं बढ़ते हुए इतना। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसकी, चल कौन रहा था भाई, हम किसके बारे में पढ़े थे, हुमायूं के बारे में, और किसका जन्म हो गया, अकबर का। ठीक है, 1545 में क्या हुआ, हत्या कर दी गई किसकी भाई, कामरान की। अच्छा, मैंने आपको 4 भाई बताए थे, हुमायूं 4 भाई बताए थे, उनमें से एक भाई कौन था, कामरान, और उसके पास क्या था, काबुल और कंधार वाला क्षेत्र। जैसे ही कामरान की हत्या होगी, इस क्षेत्र पे अधिकार किसका हो जाएगा, हुमायूं का। और बैरम खां क्या है, इसका सेनापति है। किसका सेनापति है, हुमायूं का। बाद में अकबर का भी होगा, ये क्या होगा बाद में, अकबर का भी। तो इसके बारे में रखना, आप ध्यान रख सकते हो, मच्छीवाड़ा का युद्ध। ठीक है, किस किस के बीच हुआ, नसीब खान और ततार खान के साथ, किसका, हुमायूं का। हार किसकी होगी, और इससे क्या होगा, किस पे अधिकार हो जाएगा हुमायूं का, पंजाब पर। अब धीरे धीरे क्या है, ये साम्राज्य विस्तार हो रहा है, किसका, मुगल साम्राज्य का। शुरू में हमने पढ़ा था कहां से शुरू हुए थे ये, हुमायूं कहां से, दिल्ली में। कामरान कहां पे, काबुल और कंधार में। और इनके 2 भाई पश्चिमी अफगानिस्तान में शासन कर रहे हैं। इससे पहले कौन था, बाबर। बाबर किसके साथ आया था, कहां से आया था बाबर, कहां का शासक था बाबर शुरुआत में, हमने पढ़ा था फरगना, एक रियासत थी अफगानिस्तान में, कौन सी, फरगना। उसका शासक कौन था, बाबर था। जीत की चाह में कहां आता है, भारत की तरफ। पीछे का क्षेत्र छूट जाता है उसका, तो ये कहां रह जाता है, केवल भारत में। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपने। सरहिंद का युद्ध, कौन सा युद्ध, ये क्यों याद रखना है, क्योंकि इससे क्या होगा, भारत में दोबारा क्या होगी, मुगल वंश की स्थापना दोबारा होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो बीच का समय है, ठीक है, 1540 से 1555-56 तक का समय किसके पास रहेगा, सूर्यवंश के पास रहेगा, दिल्ली वाला क्षेत्र। ठीक है, तो हुमायूं किसको रहेगा, सिकंदर सूरी को, और वापिस क्या करेगा, मुगल वंश की स्थापना कर लिया, कहां पे, दिल्ली। एक दिल्ली में इसने क्या बताया, दीन पनाह नाम से एक शहर बसाया था, उसके अंदर एक पुस्तकालय था बहुत बड़ा, और कहते हैं उसकी सीढ़ियों से फिसल के इसकी क्या हो गई थी, 2 व्यक्ति मर गए अभी। एक तो कौन मर गया, बाबर, दूसरा कौन, हुमायूं। बाबर की मृत्यु कैसे हुई थी, युद्ध में घायल होने से। और इसकी मृत्यु किसकी सीढ़ियों से, कहां थी, कौन सा शहर, नगर, दीन पनाह। ठीक है, हाजी बेगम ने क्या बनवाया इनका, कहां पे बनवाया, हजरत निजामुद्दीन की दरगाह उसके सामने। और ये दरगाह कहां पे है, दिल्ली में। कहां है, दिल्ली में। तो अच्छा, इनके बारे में पढ़ा होगा, हजरत निजामुद्दीन के बारे में, जब सूफी आंदोलन हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था इनके बारे में, बताया था कि नहीं बताया था, हजरत निजामुद्दीन औलिया। समस्या है वो अभी तक बनी हुई आपके साथ, मेरे को लग रहा है बनी ही रहेगी। ठीक है, रिवीजन नहीं करना है
तो मत पढ़ो भाई, सीधी सी बात, कड़वी लगेगी लेकिन सच्चाई है ये। अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो आप लोग तो हफ्ते भर भी याद नहीं रहेगा ये, 5-6 महीने तो बहुत दूर की बात है। अगर आपको इसको स्टोर करना चाह रहे हो तो इसका रिवीजन करना पड़ेगा, और ये नहीं है भी एक बार में 2 बार में याद होगा ये। कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपको दिमाग को सीधी टच करेगी, वो एक दिन में याद हो जाएंगी आपके। कुछ ऐसी होगी जो दिमाग जिनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आपको 5 बार 7 बार 10 बार भी पढ़नी पड़ सकती है अगर याद करनी है। कुछ नहीं कहते भाई क्लास में इस लड़के का दिमाग ऐसा एक बार में पढ़ के याद कर लेता है, उसको भी सारी चीजें याद नहीं रहती, वो वही चीजें याद रखता है जो उसका दिमाग मानता है भी ये चीज अच्छी है मेरे लिए, वो फट से उसको याद कर लेगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो लगातार क्या है पढ़ते रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं पढ़ते नहीं लेकिन एग्जाम में नंबर ठीक ठाक आते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पे क्या है, नॉलेज का जो भंडार है, नॉलेज की जो क्राइटेरिया जो रखा गया वो किसको रखते हैं आप, मार्क्स को। जिसके 90% नंबर आ गए इसको बहुत कुछ आता होगा, चाहे उसको आए न आए वो अलग बात है, ठीक है। एक किताब लिखी गई है भी हुमायूं के ऊपर, हुमायूं नामा, किसने लिखी है, गुलबदन बेगम, ठीक है। इतना ही ध्यान में रखना आपने, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, खासकर रेलवे एनटीपीसी के जो पेपर हैं उनमें, CHS वाले उनमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप से ये नहीं, कुआं खोद के क्वेश्चन कोई नहीं निकालेगा आपके लिए। इसके बाद मैंने आपको बताया भी एक समय काल रहेगा कब तक से, 1540 से 1555। किसके लिए कौन फेमस रहेगा यहाँ पे, शेर शाह सूरी। अच्छा, इसका पहले नाम शेर शाह सूरी नहीं था, अभी पहले इसका नाम क्या था, शेर खां से पहले फरीद। क्या नाम था इसका, फरीद। बचपन में इसका क्या नाम था भाई, फरीद, ठीक है। और जन्म कब हुआ, इसके बारे में आप रखना चाहो या तो रख सकते हो, बस इतना ध्यान में रखना है भाई पूरी मुगल वंश के अंदर जो वंश आए हैं, चाहे मुगल वंश आया हो चाहे ये सूरी वंश आया हो, इनमें सबसे अगर 1526 से लेके 1707 तक हम जिक्र करते हैं, उसमें सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन था जो शासक बना, वो शेर शाह सूरी, ठीक है। अब अंदाजा लगाओ भाई, जन्म हुआ है, शासक बना है 1540 में, कितने साल का हो गया, 54-55 साल का, ठीक है। भी जब राजा बना तब 55 साल का था, 50-55 साल का, ठीक है। तो देख लो भाई, एक है वो देखी नहीं भी हमने, दाढ़ी सफेद दी या काली थी, उम्र के हिसाब से अंदाजा लगाया, भी इसने भी अंदाजा लगाया है। और आपने देखे होंगे भी इनको बहुत ये बात भी हो सकती है भाई, जिस तरीके से बोल रहा है हो सकता है, ठीक है। सूर्यवंश की स्थापना कब होगी, 1540 में। किसको हराएगा शेर शाह सूरी, कॉमन सेंस यूज कर सकते हो आप, किसको हराएगा, हुमायूं। कुछ चीजें पता नहीं होती तो भी आप क्या कर सकते हो, कॉमन सेंस से उसका अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि हुमायूं है, हुमायूं दोबारा फिर राज करेगा, तो बीच में आया कौन है, शेर शाह सूरी, तो उसी को तो हराएगा वो, ठीक है। पिता का नाम भाई हसन खां, ठीक है। अच्छा, ये जो है जौनपुर आपने देखा होगा भाई, किसने बसाया था जौनपुर, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। आज नकल नहीं मारी भाई, फिरोज शाह तुगलक ने क्या बसाया था, जौनपुर। और इसी जौनपुर का क्या था, एक जागीरदार था कौन, हसन खान। उसी का पुत्र कौन था भाई, शेर शाह सूरी, फरीद। क्या नाम था, फरीद।
इसके बाद क्या होगा भाई, बिहार का एक शासक था, कौन, बहार खां। किस वंश का था, लोहानी वंश का, और उसका क्या बन गया ये, अंगरक्षक। क्योंकि देखो अफगान जो लोग हैं, चाहे अफगान है चाहे पठानी जो लोग हैं, वो क्या हैं कि आपने देखा होगा सेहत में, शरीर में क्या है, वो काफी हट्टे कट्टे होते हैं, हष्ट पुष्ट होते हैं। और आपने अब भी देखा होगा बॉडीगार्ड जो रखते हैं वो कैसे होते हैं, हष्ट पुष्ट शरीर। मेरे जैसा तो कोई बॉडीगार्ड मिलेगा नहीं आपको, ठीक है, कि वो अच्छी हाइट के भी, जो शरीर जिनका क्या हो, अच्छा खासा हष्ट पुष्ट हो, उनको रखते हैं। तो अफगान और पठान लोग भी क्या हैं, ऐसे ही, ठीक है। तो इसलिए बहार खान ने क्या रखा, इसको अंगरक्षक रखा भी, ठीक है। और इसको क्या की उपाधि दी भाई, शेर खान की उपाधि। क्यों दी, बहार खान ने शेर खान की उपाधि दी किसको, फरीद को। क्यों दी, तकड़ा शरीर में। बहार खां के सामने इसने एक शेर को मारा था। क्या मारा था, एक शेर को, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, शेर खां। किसने कहा, बहार खान ने। किस वंश का था, लोहानी वंश का। कहां पे शासन कर रहा था, बिहार में, ठीक है। तो जैसे बहार खान की मृत्यु होती है तो इसकी पत्नी से विवाह करके क्या बन जाता है, ये बिहार का शासक बन जाता है। कौन, शेर खां। अभी शेर खां है, पहले फरीद था, फिर शेर खां, बाद में क्या बनेगा, शेर शाह सूरी, ठीक है। अच्छा, किसके लिए फेमस है अभी, जो इसने जो प्रशासन चलाया उसके लिए बहुत फेमस था अभी। कौन, शेर शाह सूरी। इसने क्या किया भी, एक जीटी रोड था जिसको अभी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड, जो कहां से कहां तक है, दिल्ली से, नॉर्मल आप दिल्ली से लेके कहां तक है, बंगाल तक। बंगाल में एक जगह सोनार नाम की, वहां तक क्या है, जीटी रोड। और उस पे क्या बनाया इन्होंने, कोस मीनार बनाए। क्या बनाए, कोस मीनार। कोस मीनार क्या होता था, किसके लिए काम आता था कोस मीनार, कोस क्या होता है, सुने होंगे आपने, अरे सिंपल सी बात है, दूरी मापने के लिए क्या होता है, कोस मानते हैं अपन। अपने बुजुर्ग थे जो, अब हम नहीं कहते, अपने दादा हैं थे, दादी, वो क्या कहते हैं भी, हम इतने आज इतने कोस गए, ठीक है भैया, ये राजस्थान में ये जगह इतने कोस पड़ती है, ठीक है। तो दूरी मापने के लिए क्या लगाए, कोस मीनार लगाए भी, ठीक है। और कोस मीनार कितने किलोमीटर पे, हर 2 किलोमीटर पे क्या लगाया, कि कोस मीनार बनाया। और क्या किया इसने भाई, कि जो जितने भी पूरे के पूरे जो जीटी रोड है उसके ऊपर क्या बनाई, धर्मशालाएं, सराय बनाई। क्या बनाई, सराय। सराय क्या होती है पता होगा, हाँ, आराम करने के लिए, यात्रियों के लिए, व्यापारियों को जो आराम करने की जगह बनाई वो क्या बनाई, सराय नाम से, ठीक है। और लगभग 1700 सराय बनाई थी इसने। कितनी, 1700 सराय। और इसके समय में कहा जाता है भी न्याय व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि इसके बारे में बोला गया है भी, अगर कोई बुजुर्ग महिला सोने की गठरी भी लेके जा रही हो जीटी रोड पे, तो किसी चोर की इतनी हिम्मत नहीं होती थी भी उस बुजुर्ग से भी क्या कर ले, वो सोना छीन ले। भी न्याय व्यवस्था में क्या दंड बहुत भारी थे भाई। किस समय, आपने रुपया भी देखते, हम रुपया यूज करते हैं, वो रुपया भी किसने चलाया था, शेर शाह सूरी ने, ठीक है। अच्छा, जो चांदी के सिक्के थे उनको क्या कहा जाता था, रुपया, और तांबा था उसको दाम, ठीक है। दमड़ी सुना है आपने, दमड़ी नाम सुना है, नहीं सुना, आपकी लोक भाषा बहुत कमजोर है। चमड़ी चली जावे, दमड़ी नहीं जानी चाहिए, ठीक है। ये कहावत है बुजुर्गां की,
पीछा नहीं जाना चाहिए, चामड़ी तो दोबारा आ जाओगी क्या। ठीक है, दमड़ी मतलब दाम, इसी को क्या कहते थे, वो दमड़ी बोलते थे दाम को भाई। ठीक है, देखो पहले था ऐसा सिस्टम, अब तो फिर भी रुपया है लोगों के पास। पहले रुपये की बहुत कमी थी, तो कीमत ज्यादा थी पैसे की भी। ठीक है, अच्छा ऐसा कोई है जिसकी दादी हो यहाँ पे जीवित है, जो कम से कम 70-80 साल से ज्यादा हो, जिसकी दादी की उम्र है? उनसे ये पूछना आप भी, आपके समय में गुड़ है वो कितने रुपए का आता था? नहीं लेते थे भाई, ऐसी बात नहीं है, बिक, ये जरूरी नहीं है भी, बेचते भी तो होंगे वो। हाँ, पूछना उनसे। होते था ऐसा सिस्टम भाई, हैं? हाँ अच्छा ये भी है, अगर आपने देखी होगी घर पे कोई बहुत पहले की शादी है, उसने रिकॉर्ड रख रखा हो अपना संभाल के, तो उसमें मिलेगा आपको 5 रुपए 2 रुपए। ठीक है, ये क्यों करते थे भी एक समय ये चीज, अब भी देते हैं, क्यों देते हैं ये बान उनदा जो देते हैं आप, आगे से आगे लिहाज बनी रहे। हाँ भाई, क्यों दिया जाता है पर, तो बान न्यूंदा जो हम लिखते हैं ये क्यों लिखवाते हैं अभी आप हर एक की शादी में? पीछे ना दे कौन बुलाना। देखो ये व्यवस्था चलाई गई थी इसलिए समाज में कि पैसा बहुत कम था लोगों के पास, अगर शादी करनी पड़े तो बहुत सारा पैसा लगता है, तो उसमें क्या है, जो आसपास के जो लोग थे वो मदद करते थे। पहले ये मदद के रूप में था, भी सारे लोग इकट्ठे होकर क्या करें, शादी के अंदर क्या करें, भी कुछ कुछ जोड़ के उसके ऊपर बोझ ना आए। और धीरे धीरे क्या बन गया, ये एक ट्रेंड बन गया भाई। दहेज क्या है, दहेज भी तो ऐसा ही था, पहले हर कोई दहेज नहीं देता था, जिसका घर संपन्न था वो दहेज नहीं लेता था, जिस घर में कमी थी उस घर में दूसरे वाले क्या करते थे, भी कल को जाके लड़की को क्या हो, परेशानी न हो, चीजों की जो जरूरत है वो चीजें हम यहां से दे दें भाई। और अब क्या बन गया, ये ट्रेंड बन गया भाई। उसने 21 लाख डाले, मैं 31 लाख डालूंगा, चाहे जमीन केसीसी करवानी पड़े, कुछ ही करवाना पड़े। उसने 51 लगाया, मैं 71 लाख लगाऊंगा। ये ट्रेंड बन रखा है, पहले ऐसा नहीं था। वो बात भी ऐसे होने लगे भी, अब देखे होंगे आपने, हैं? हाँ, एक दूसरे को देख के हम क्या कर रहे हैं, आगे से आगे बढ़ रहे हैं अभी। तो रुपया चांदी वाला, तांबे वाला, दाम या दमड़ी। ठीक है, अच्छा इसके बारे में मैंने आपको बताया था भाई, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। कौन सी किताब लिखी थी? पद्मावत। क्या थे भी मलिक मोहम्मद जायसी? सूफी आंदोलन से जुड़े हुए थे, भक्ति आंदोलन से? सूफी आंदोलन से, भक्ति आंदोलन से? सूफी आंदोलन से। मैंने आपको बताया था पद्मावत क्या है, एक किताब है जो क्या है, प्रेम के ऊपर लिखी हुई है। किस पे लिखी हुई है? प्रेम। और ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी कहां पे थे? भक्ति आंदोलन में। तो सूफी आंदोलन में कहां से हो जाएंगे? रिवीजन किया करो भाई, ठीक है, ये चीजें कर रखी है। देखो जो नहीं आती, जो हमने नहीं पढ़ी, वो चलो अलग बात है, वो हमने देखा ही नहीं है, क्योंकि पहला बैच आपका, तो चीजें आपने हो सकता है पहले न पढ़ी और रिवाइज न हुआ आपको, लेकिन जो चीज हमने क्लास में कर ली है, कम से कम वो चीज याद रहनी चाहिए। ठीक है, अच्छा डाक जो अब हम यूज करते हैं, डाक पर्सनल इधर से उधर, ठीक है, अब डिजिटल हो गया, पहले मैनुअल होती थी भाई,
एक दूसरे को पता लिख के हम डाक भेजते थे। अब तो क्या है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे डिजिटल क्या है आपके पास सोर्स हैं जिससे आप क्या करते हो, अपनी बातों का आदान प्रदान कर सकते हो। तो डाक जो प्रथा है वो किसने चलाई थी? शेरशाह। तो यही तो दिक्कत है, आप फ्लो में रहते हो, जरूरी नहीं है अभी जिसके बारे में लिख रखा उसी के साथ वो लिख रखा हो, ठीक है। तो डाक प्रचलन किसने शुरू किया? इसीलिए मैं आपको पहले नोट्स नहीं दे रहा, क्लास लगने के बाद नोट्स दूंगा सारे ये, क्योंकि आप फिर किसी और के साथ जो कनेक्ट कर लोगे फिर उस चीज को, एक बार समझ लोगे सारे मिल जाएंगे। 5, 7, 10 पेज हैं सारे, ज्यादा नहीं है, ठीक है। अच्छा, हुलिया दाग प्रथा क्या थी भी? हुलिया दाग प्रथा, हुलिया और दाग प्रथा मैंने आपको बताई थी। शुरुआत किसने की थी इसकी? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या था? घोड़े पे तो क्या करना? दाग लगाना। और हुलिया? एक मुक्के में मैं तेरा हुलिया खराब कर दूंगा। हाँ, जो चेहरा है वो बिगाड़ दूंगा मैं। तो हुलिया क्या होगा? चेहरा भी। जो भी सैनिक थे उनका जो चेहरा था उसको क्या किया उन्होंने? बनवा के रख लिया भी ये सैनिक हमारी सेना में है। और दाग प्रथा है ये किन पे लगाई जाती थी? घोड़ों पे। ऐसा तो है नहीं भी किसी बीमार घोड़े का, लंगड़े घोड़े को सेना में शामिल कर लेंगे, अच्छी नस्ल के घोड़े होंगे। तो ये दाग इसलिए लगाया जाता था, एक तो क्या हो भाई उसकी जगह अच्छी नस्ल का घोड़ा ले जाके कोई और नस्ल का घोड़ा डाल दे, एक तो ये न हो। और दूसरा क्या रहेगा भी, जैसे एक सामंत को मैंने 20 घोड़े दिए हैं तो 20 घोड़े केवल एक ही सामंत के पास रहे, ये नहीं भी मैं दूसरे सामंत को जाके मांगू तो ये 20 घोड़े वो वहां भेज दे। भी एक के पास जो चीजें हैं वो उसी के पास रहे और पहचान भी बनी रहे, ठीक है। और क्या किया अभी? अब हम पढ़ते हैं पाटलिपुत्र का नाम क्या है? पटना। तो ये नाम किसने रखा पाटलिपुत्र का? शेरशाह सूरी। कहां पे है पटना? बिहार में। कौन कौन सी नदी पे है? मैंने आपको संगम बताया था 2 नदियों का जहां पे पाटलिपुत्र बसाया गया था, एक गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो गंगा से मिलती ही बांग्लादेश में है। आंकीमा की सारी आंकीमा की तल है, वो कोसी नदी है। मंजू कौन सी? नर्मदा गंगा की सहायक नदी है। शिवानी नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। तो ये सहायक नदियां नहीं होगी गंगा की। कावेरी सहायक नदी थोड़ी है, कोसी सहायक नदी है लेकिन दक्षिण की तरफ से नहीं जाती वो। गोदावरी सहायक नदी नहीं है। दक्षिण की नदियां हैं, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये दक्षिण भारत की नदियां हैं। पूछ हैं? शाबाश, महानदी। और बताओ। पूनम, रामगंगा। रामगंगा उत्तर की तरफ से सबसे पहली सहायक नदी है गंगा की। प्रियंका, हाँ भाई, कौन सी नदी होगी जहां पे पटना बसा हुआ है? घाघरा भी नहीं है। हाँ भैया आप बताओ अब। चलो, दक्षिण की तरफ से जो प्रमुख नदी है, जो सहायक नदी है किसकी? गंगा की। सोन गंगा। कौन सी नदी? सोन और गंगा का जो संगम है वहां पे क्या है? पटना। सोन, अरे बताया तो था आपको।
मैंने दो नदियां बताई थी आपको, नर्मदा और सोन, एक ही जगह से निकलती है, एक पश्चिम की तरफ, सॉरी किस तरफ, अरब सागर की तरफ, और एक गंगा की तरफ चली जाती है अभी विंध्याचल पर्वत में से। जैसी आपकी ज्योग्राफी चल रही, हिस्ट्री चल रही है, वैसी आपने ज्योग्राफी याद की है भाई। दोनों को अच्छा रखो, कमजोर क्यों रख रहे हो, बराबर करना है। तो आप यहाँ क्या करने के लिए आए हो, कंपटीशन करने के लिए आए हो, तो कम से कम सब्जेक्ट का तो कंपटीशन कराओ आपस में पहले। चलो ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, शेरशाह सूरी की मृत्यु कब होगी भाई? 1545 में, ठीक है। और कहां पे? ठीक है, एक किला था कलिंजर का, वहां पे अपनी गलती से कौन मारा जाता है? शेरशाह सूरी, ठीक है। हुआ क्या भाई, कलिंजर के अभियान पे गया कौन? शेरशाह सूरी, और वहां पे कहते हैं एक तोप थी, ठीक है, उसको एडजस्ट करते वक्त क्या हुआ, वो तोप फट गई, और उस तोप के साथ क्या होगी? मृत्यु होगी किसकी? शेरशाह सूरी की, ठीक है। और इसका मकबरा कहां पे है? सासाराम बिहार में। कहां पे? सासाराम बिहार में मकबरा है किसका? शेरशाह सूरी का। मकबरा क्या होता है? क्या होता है मकबरा? हाँ, इंटांगी से बनाई। मकबरे का मतलब होता है मरने के बाद जहां दफनाया जाता है वहां पे उसकी क्या बना देना? समाधि बना देना भी, ठीक है। अगर कोई सूफी संत है तो वो क्या कहलाएगी? दरगाह कहलाएगी, और कोई व्यक्ति विशेष है तो वो क्या कहलाएगा? मकबरा कहलाएगा। और कहते हैं इसने पहले ही चिनवा दिया था मकबरा भाई खुद का। हाँ, इसको पता था, मरना तो सभी को है भाई। चिनवाने का मतलब क्या है? जो बाहर की जो आउटलाइन वगैरह जो है जो बनाया था वो सारा बना दिया था, बीच की जगह जो रख दी गई थी, जैसे मैं मरूं इसके अंदर मुझे क्या कर देना? दफना देना भी, ठीक है, दाब देना, घेर देना। अच्छा, एक देखो भाई, 2 या 3 दिन पहले आपने किसी ने खबर सुनी हो, ठीक है, राजस्थान के अंदर, ठीक है, ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था, एक 12 साल के लड़के को उसी के पड़ोसी ने, एक साथ में पड़ोस में कुआं था, उसमें पता नहीं क्या रंजिश थी उनकी भाई आपस में, तो उसके अंदर कहते हैं वो फिट नहीं आया तो उसने उसको लात घूंसे मार के क्या कर उसको फिट किया उस कुएं के अंदर। 2 या 3 दिन पहले की घटना है, ठीक है। तो उसने भी ऐसी जगह छोड़ दी होगी भी अपने लिए, भी मैं मरूं तो इसमें मेरे को फिट कर देना। क्या हो गया? हाँ, अपनी पसंद का बनवा। हाँ, मैं इतना लंबा चौड़ा हूं तो इस तरीके से खोद के रखना भी, ठीक है। इसके बाद शासक कौन बनेगा भाई? इस्लाम सूरी। और इस्लाम सूरी के बाद, अच्छा, इस्लाम सूरी ये बेटा था, क्या था ये? बेटा था। और ये क्या था भाई? भतीजा। शेरशाह सूरी का भतीजा कौन था? आदिल शाह। और इस्लाम सूरी क्या था? उसका पुत्र था। इसके बारे में आपको मैंने बताया था भी, हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू, बताया था। कितने नंबर का विक्रमादित्य था भैया, या कौन से नंबर का? 14वें, क्योंकि अंतिम विक्रमादित्य अंतिम हिंदू सम्राट जिसने उपाधि धारण की थी किसकी? विक्रमादित्य की। वो कौन था? हेमचंद्र हेमू, ठीक है। और इसके बारे में भी ऐसा ही है भी, पहले ये क्या था? इस्लाम सूरी के समय में ये क्या था? एक बाजार के अंदर मोल भाव करने वाला या बाजार की देख रेख करने वाला अधिकारी था। आदिल शाह के समय में क्या बन गया? प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है। और
सिकंदर सूरी क्या था इस वंश का? अंतिम शासक। इसको कौन हराएगा? सिकंदर सूरी का अंतिम युद्ध किसके साथ होगा? थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सिकंदर सूरी को हरा के अब याद आ गया, ठीक है, निंदा मां। चलो अब हम बात करेंगे किसकी भाई? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में, ठीक है। मुगल वंश का सबसे प्रतापी राजा, ठीक है। और क्या जो चीजें चलाई इसने वो काफी समय तक क्या रही? बहुत फेमस रही भी, ठीक है। जन्म मैंने आपको बता ही दिया था, कहां पे हुआ था? अमरकोट में। किसके यहां पे? राजा, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में ये ध्यान रखना आपने, अकबर के बारे में, जन्म भी बाहर होगा और राज्याभिषेक भी क्या होगा? बाहर। भी जिस गद्दी पे बैठा वहां पे न तो जन्म हुआ इसका और न वहां पे इसका राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। जैसे ही हुमायूं की मृत्यु होगी, ठीक है, क्या हो गया? हुमायूं की मृत्यु तब कितनी साल की उम्र में? कहते हैं भी 13 साल 6 महीने का था तब अकबर जब इसका क्या गया था? राज्याभिषेक किया गया था। अच्छा, ये था कहां पे भी फिर? अब हुमायूं का पुत्र है, अमरकोट में जन्म हुआ उसका। अच्छा, अकबर के बारे में यह भी ध्यान में रखना आपने कि जब हुमायूं हार जाता है किससे? शेरशाह सूरी से। कब आ रहा था? 1539 में। तो शेरशाह सूरी कहां पे शासन कर रहा है? भारत में। और हुमायूं कहां चला जाता है? वापिस, ठीक है। तो जैसे ही शक्ति बढ़ती है किसकी? हुमायूं की, वो वापस क्या करेगा? भारत में आने की कोशिश करेगा और वो दोबारा क्या करेगा? फिर शासन करना शुरू करेगा दिल्ली और आगरा वाले क्षेत्र में। और इसी समय पे क्या है, जब हुमायूं की मृत्यु होती है तब अकबर को उसने जो बिहार बंगाल वाला क्षेत्र है, ठीक है, जहां पे कौन था? आदिल शाह है, ठीक है, और कौन है? हेमू है, वो शासन कर रहे थे। वहां पे ये क्या कर रहा है? अकबर उनके साथ संघर्ष कर रहा है। तब वहां पे क्या होगा? इसकी राज्याभिषेक किया जाएगा। किसका? अकबर का, ठीक है। और कहां पे? कलानौर में। जब दिल्ली पे किसका हो जाएगा अभी अधिकार? हेमू का। कब होगा? 1556 में। कुछ ही समय तक शासन करेगा कौन? हेमू। क्योंकि 1556 में ये क्या होगा? पानीपत की दूसरी लड़ाई हो जाएगी भी। किसके साथ? हेमू और किस किस के बीच होगी? पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच होगा? कितने युद्ध हैं पानीपत के? कब कब हुए? 1526, 56, 1700। पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। किस किस के बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के। दूसरा 1556 में किस किस के बीच? दिल्ली पे शासन कौन कर रहा है इस वक्त? हेमू कर रहा है, ठीक है। तो किसके साथ युद्ध होगा? समकालीन किसका है? अकबर का समकालीन है हेमू। अकबर सीधा युद्ध नहीं करेगा। अकबर का जो संरक्षक है कौन?
बैरम खां वो क्या करेगा, युद्ध करेगा किसके साथ, हेमू के साथ। पूछा यहीं जाएगा पानीपत का दूसरा किस किस के बीच हुआ, तो अकबर और हेमू के बीच। अकबर न मिले तब क्या आएगा, बैरम खां, क्या आएगा, बैरम खां। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया अभी। 14वां क्या था, विक्रमादित्य। ठीक है, बैरम खां का मैंने आपको बताया सेनापति था किसका, अकबर का। ठीक है, और संरक्षक भी रहेगा ये 4 साल तक। बाद में क्या है, जैसे बैरम खां को क्या है भी भड़काया जाएगा, कुछ बैरम खां को भड़काया जाएगा, कुछ अकबर को भड़काया जाएगा। फिर अकबर क्या करेगा, युद्ध करेगा किसके साथ, बैरम खां के साथ। और बैरम खां को हारा के क्या करेगा, वो 2 चीजें ऑफर करेगा, या तो आप मेरे दरबार में रहोगे या मक्का चले जाओ। तो बैरम खां कहता है भी मैं मक्का जाना पसंद करूंगा। और रास्ते में अफगान वाले क्षेत्र में क्या भी बैरम खां की हत्या कर दी जाती है भी किसी पर्सनल दुश्मनी की वजह से, किसी व्यक्ति के द्वारा, अफगानी व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ये पढ़ लिया है पहले। जो सबसे पहली बार विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, चंद्रगुप्त, किसको हराकर। ठीक है, इतना बस ध्यान में रखना आपने। ये पता ही, ये क्या हो गया अभी, दूसरा युद्ध। ठीक है, मैंने आपको बताया तीनों युद्धों की आपको क्या करनी है, डेट तो याद रखनी है, साथ में एग्जैक्ट डेट जो है वो आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, और वो आ गया बैरम खां का संरक्षक था, वो क्या था, उसने युद्ध लड़ा किसकी तरफ से, अकबर की तरफ से। चार साल कौन शासन करेगा, बैरम खां। कौन करेगा, बैरम खां। मैंने बताया बाद में इसने क्या कर दी थी भाई, बगावत कर दी थी। और उस बगावत कब की, 1560 में। और बगावत करने का जो तरीका था वो क्या था भी, इसको भड़काया गया इसी के दरबारियों द्वारा, अकबर को भी थोड़ा, बैरम खां को भी। क्योंकि कहते हैं जब बैरम खां शासन कर रहा था, 4 साल शासन किया बैरम खां ने, तब जितने भी प्रमुख जो दरबार में थे वो शिया मुस्लिम थे। कौन से थे, शिया मुस्लिम। तो जो सुन्नी मुस्लिम थे उन लोगों ने भड़काया किसको, अकबर को भी। ये तो क्या कर रहा है भी, केवल जो शिया धर्म से जुड़े हुए हैं, शिया मुसलमान जो हैं, उनको क्या कर रखा है इसने, अपने दरबार में रख रखा है। बाकी दूसरा किसी को नहीं रख रखा, क्योंकि अकबर क्या था भी वो हर धर्म को मानता था। ऐसा नहीं भी केवल कट्टर मुस्लिम था वो, इसके अलावा जो और धर्म थे उनको भी क्या करता था, वो मानता था। और साथ में क्या था, उनको संरक्षण भी देता था। अगर सहायता चाहिए तो वो सहायता भी प्रदान करता था। ठीक है, और अकबर के बारे में ये भी था भी, युद्ध में बहुत ज्यादा खतरनाक, लेकिन अगर कोई राजा युद्ध हार गया तो वो उसके साथ कैसा विद्यालुता का भाव भी रखता था। ये नहीं मिल गया तो खत्म कर दिया, ऐसा नहीं था। क्योंकि ऐसी भावना खासकर मुगल वंश में किसी में नहीं थी भी। अपने यहाँ पे तो क्या था भी, मैंने आपको बताया भी राजपूत राजा जो रहे हैं, ठीक है, मालवा के शासक जो रहे हैं, उनमें क्या था भी अगर कोई युद्ध में निहत्था है तो उस पर वार नहीं करना है। अगर हार गया, उसने माफी मांग ली तो छोड़ देना है। लेकिन अफगानी वंश के जो शासक हैं, वो चाहे मुस्लिम वंश के शासक है, उनमें ऐसी दयालुता का भाव नहीं था। सामने वाला चाहे पैरों में गिर जाए, मारना है तो, ठीक है, तो मारना कंपलसरी था। इसके साथ ऐसा नहीं था अकबर के साथ। अकबर के बारे में कहा जाता है भी अगर कोई युद्ध हारने के बाद अगर उससे अनुन्याय विनिमय अगर करता हो तो वो क्या था, उसको छोड़ देता था। और ये भी ध्यान रखना है, अकबर का जो समय काल था वो बहुत अच्छा था भाई, प्रशासन के मामले में हो चाहे सेना के मामले में हो। लेकिन जो उसकी वास्तविक जो शिक्षा थी वो क्या थी, जीरो थी। वो अनपढ़ था। कौन, लेकिन प्रशासन की जानकारी उसको बहुत अच्छी थी। कभी आपने देखा होगा किसी न किसी की माता ऐसी रही होंगी भाई, ठीक है, जिनका जो हिसाब करने की क्षमता है वो हमसे अच्छी होती है।
अनपढ़ हैं तो भी वो क्या करते हैं, अपने से जल्दी हिसाब कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, ठीक है। मैंने तो 5-6 ऐसे उदाहरण देखे हैं मेरी आंखों के सामने, खुद भी मैंने, जिनकी कैलकुलेशन की पावर हमसे काफी अच्छी है अभी, और वो ऐसे क्या हैं, अनपढ़ हैं। तो जरूरी नहीं है, ठीक है, कि पढ़ाई जिसको आती हो उसी का दिमाग तेज हो। कि मौका नहीं मिला होगा पढ़ने का, दिमाग तो तेज रहा होगा हमेशा से। ऐसा ही किसके साथ था, अकबर के साथ। किताबी ज्ञान नहीं था, लेकिन सामाजिक, व्यवहारिक और प्रशासनिक ज्ञान इनको बहुत ज्यादा था अभी, ठीक है। अच्छा, पहले 4 साल शासन किसने किया, बैरम खान ने, और फिर 2 साल शासन कौन करेगा, इनकी माता हमीदा बेगम बानो। और ये माहम अनगा है, ये क्या थी, इनकी दाइमा। अब 2 साल शासन इनके द्वारा किया जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे आप, पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है अभी। पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार किसके समय में थी, तो आपको ध्यान रखना किसके समय में थी, अकबर के समय में, ठीक है। बैरम खां के साथ युद्ध होगा 1560 में। बैरम खां को क्या हो जाता है, ये हरा देता है। उसके बाद क्या है, खुद क्या बनेगा, स्वतंत्र शासक बनेगा। कब, 1561-62 में, 1561-62, ठीक है। और यहीं से क्या होगा, अभी पहली बार किस पे शासक करेगा ये हमला, मालवा के शासक पर। नाम क्या था जिसका, बाज बहादुर, ठीक है। और स्वतंत्र शासक के रूप में भी किसी के शरण में न रहकर पहली बार इसने क्या किया था, अपने दम पे क्या लड़ी थी, लड़ाई लड़ी थी। किसके साथ, बाज बहादुर के साथ, जो कहां का शासक था, मालवा का। तो आपसे पूछ लिया जाए भी अकबर ने स्वतंत्र शासक के रूप में पहली बार किस पर आक्रमण किया, तो वो किस पे किया, बाज बहादुर पे। जगह पूछ लेते हो कहां पे, मालवा पर। जोधाबाई का नाम सुना आपने, किस किसने सुना है, लड़कियों ने सबने सुना है, क्योंकि नाटक आता था एक, अकबर और जोधाबाई, ठीक है। उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। पहले हमें ध्यान में रखना है भी ये क्या है, राजस्थान का जो आमेर का जो क्षेत्र है उस पे क्या करेगा, 1561 में क्या करेगा, हमला करेगा। और राजा भारमल कहाँ के शासक हैं, आमेर के। ये क्या कर लेते हैं, इनसे संधि कर लेते हैं, अधीनता स्वीकार करके जो अपनी पुत्री है हरखाबाई, इसका विवाह किससे कर देते हैं, अकबर के साथ। और यहीं से उसका नाम क्या पड़ जाएगा फिर, मरियम उज जमानी। तो पहली पत्नी कौन होगी, हरखाबाई या मरियम उज जमानी। कहाँ का के शासक की पुत्री थी, आमेर के शासक राजा भारमल की, ठीक है। एक तो ध्यान में रखना है ये फैक्ट, ये बहुत बार पूछा गया है, सती प्रथा का अंत पहली बार पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था सती प्रथा को, किसने, अकबर ने। ये नहीं पूछेगा आपसे, बहुत कम संभावना है इसकी भी, आपसे डेट पूछ लिया, सन पूछे। बस आपने ध्यान में रखना है, जजिया कर तीर्थ यात्रा और सती प्रथा किसने प्रतिबंधित की थी, अकबर ने। जजिया कर को पता होगा अभी आपको, क्या था जजिया कर, गैर मुस्लिम जो लोग थे, अगर उनको संरक्षण चाहिए था अपने धर्म का, तो उसके लिए क्या करना था, कर देना पड़ता था। और किस नाम से, जजिया से। पहली बार किसने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। और तीर्थ कर ये क्या था, एक धार्मिक कर था। क्या था, धार्मिक कर था, ठीक है। ये सब कुछ समाप्त किया तो लोगों ने इसको उपाधि दी किसकी, अकबर की, ठीक है। ये चीजें की इसने, समाज में सती प्रथा का अंत किया, जजिया कर हटाया और
तीसरा तीर्थ यात्रा जो कर लगता था वो समाप्त किया, तब लोगों ने इसको क्या कहा, अकबर कहा भाई। ठीक है, बुलंद राजा किस किसने देखा है भाई? ये दिखाया था मैंने आपको, ये मत कराना, दिखाया नहीं है। कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, किसकी याद में बनाया गया था? किसकी याद में बनाया गया था? गुजरात अभियान के दौरान गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या बनवाया गया था? बुलंद दरवाजा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ठीक है, और जब ये गुजरात अभियान पे जाता है कौन? अकबर, तो दो चीजें पहली बार होती हैं। एक तो ये पहली बार किन से मिला? पुर्तगालियों से मिला। दूसरा, पहली बार इसने क्या देखा? समुद्र देखा। किस किसने देख रखा है समुद्र? किसी ने देख रखा? ये तो बहुत दुर्लभ घटना है। कोई नहीं गया अब तक। हम उत्तर भारत से बाहर गए नहीं हैं, निकले नहीं हैं। हो सकते हैं, देख रखा है मैंने, इतना तो थोड़ा बहुत घूम रखा हूं मैं, भी देख लिया है। देखना, देखो जो चीजें हैं वो देखनी चाहिए भी। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं तैयारी करो अच्छे से, जॉब लो और आराम से फिर छुट्टी लो। और देखो, जो आनंद सामने से प्रत्यक्ष रूप से देखने में आता है वो फोन, टीवी, ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं आता भाई। ठीक है, दो चीजें, पहली बार समुद्र, दूसरी पहली बार पुर्तगालियों से मिला भी। ठीक है, अच्छा, जो ये यहाँ पे क्या है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, और ये कौन थे भी? अकबर के गुरु थे। और मैंने आपको बताया था भाई, इन्हीं के द्वारा क्या है भी, कहते हैं इन्हीं के प्रताप से लगाओ या चमत्कार से इनको क्या हुआ था, जो पुत्र था सलीम उसकी प्राप्ति हुई। इसी याद में क्या किया इन्होंने, अकबर ने क्या बनवाई वहां पे? कुटिया बनवाई है। ठीक है, किस नाम से? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, कुटिया नहीं, दरगाह। देख लेता हूँ एक बार में कितना है। ये उस दिन वाली ना हो जाए भाई, मेरे को लग रहा है ऐसा। अब सर यहां से ठीक है सर, कर देते हैं क्लोज। अकबर से आपने कुछ चीजें याद रखनी है। इबादत खाना, ठीक है, पंचमहल, मरियम महल, सलीम चिश्ती का मकबरा, ये वहीं फतेहपुर सीकरी वाला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, ये 5-6
जो इमारतें वो किसने बनवाई थी? अकबर ने भी, ठीक है। और 1573 में क्या किया? आगरा से कहां पे राजधानी बनाई? कुछ समय के लिए फतेहपुर सीकरी को क्या बनाया इसने? अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। और मनसबदारी प्रथा, क्या होता है मनसब? क्या होता है मनसबदार? नाम सुना है कि नहीं सुना पहले कभी? नहीं सुना? चलो बाकी हम करेंगे भाई इसके बारे में, आपको देख के आना आपने इसके बारे में, मनसबदार या मनसबदारी प्रथा क्या होती है, ठीक है। क्योंकि जब हम बाद में आएंगे कहाँ पे, जैसे सारा मुगल काल वगैरह खत्म होगा, खासकर जब हम कहाँ जाएंगे? अंग्रेजी समय में जाएंगे, ठीक है। अंग्रेज जब भारत में आएंगे उसके बाद जब उनका पूरी तरह से क्या हो जाएगा? भारत पे कब्जा हो जाएगा प्रमुख प्रमुख क्षेत्र पे, तब वहां पे क्या है? बहुत सारी ऐसी प्रथाएं चलेंगी भी, ठीक है। जैसे रैयतवाड़ी नाम सुना होगा आपने, सुना रैयतवाड़ी? स्थायी बंदोबस्त, ये नाम सुने तो होंगे कभी ना कभी आपने। ये अभी नहीं भी कंपटीशन में आ रहे हैं, आपकी क्लासेज में भी आए होंगे ये नाम। जब आपने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की किताबें पढ़ी हैं उसमें आए हैं ये नाम, बट आपने वो उनको थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ा। ये थोड़ी था भी आगे फिर आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है भाई।